देखो बच्चों, कंजक्शन क्या होता है, पहले अपने को ये बात समझनी पड़ेगी। अगर मैं आपसे ही कहूं कि व्हाट इज द यूज ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन का यूज क्यों है, इस टॉपिक को क्यों बनाया गया है, अगर अपने को ये बात सीखनी है, समझनी है, तो पहले हमें इसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा कि कंजक्शन क्या होता है। समझ गए मेरी बात? तो कंजक्शन की डेफिनेशन अगर अपन डिफाइन करेंगे, समझेंगे कंजक्शन के बारे में, तो कंजक्शन क्या है इसको देखना। इट जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, phrases एंड clauses एंड clauses, कि ये जो कंजक्शन का काम है, ये क्या करता है, ये ज्वाइन करवाता है किस चीज को, इट जॉइंस टू या फिर मोर देन टू, या तो दो या तो दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा किसको कनेक्ट करवाएगा, किसको ज्वाइन करवाएगा, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, या फिर क्लॉजेस को, ये क्या करवाता है, ज्वाइन करवाता है। ऐसी चीज को अपन क्या कहते हैं बच्चों, कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे एक मैंने सेंटेंस लिखा, बात लिखी मैंने, रवि इज वेरी इंटेलिजेंट, या रवि इज ऑनेस्ट बट लेजी। रवि इज ऑनेस्ट बट लेजी, इस सवाल को देखो अब, इसके अंदर दो शब्द हैं, एक शब्द तो है ऑनेस्ट और एक शब्द क्या है, लेजी। ये दोनों ही शब्द जो है वो एडजेक्टिव है, ये ऑनेस्ट भी क्या है, एडजेक्टिव है, और ये लेजी भी क्या है, एडजेक्टिव है। इन दोनों को ज्वाइन किसने करवाया है, बट। तो ये बट क्या है यहां पर, कंजक्शन, ये कंजक्शन है। चलो, तो पहले सवाल के अंदर मैंने यही लिखा है कि दो शब्दों को क्या करेगा, ये ज्वाइन करवाएगा, तो इसमें दो सिंगल वर्ड है, दोनों को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। रवि इज ऑनेस्ट बट लेजी। ठीक है, चलो, दूसरा मैंने लिखा, रवि इज वेरी या द ओल्ड मैन इज वेरी ओल्ड बट स्ट्रॉन्ग। देखो, बट सो स्ट्रॉन्ग, बट सो स्ट्रॉन्ग, इसमें देखोगे कि जो बूढ़ा आदमी है, द ओल्ड मैन इज वेरी ओल्ड, ये एक फ्रेज है, ओल्ड एडजेक्टिव है, वेरी उसका एडवर्ब है, तो ये कंप्लीट क्या बना है, एक फ्रेज, वेरी ओल्ड। भाई कलेक्शन ऑफ वर्ड क्या होता है आप सब जानते हो, फ्रेज होता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव की डिग्री को डिफाइन करने के लिए कौन आया, ये सो एडवर्ब। तो ये भी दो शब्दों का एक कलेक्शन बन गया, तो ये भी क्या है, फ्रेज, ये भी फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, और ये भी फ्रेज है जिसका नाम एडजेक्टिव फ्रेज है। इन दोनों फ्रेजेस को कनेक्ट कौन कर रहा है, ये बट, तो ये कंजक्शन हो गया। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई इन्वाइटेड हिम, आई इन्वाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम, ये सवाल लिख दिया। अब इसके अंदर देखोगे, ये सब्जेक्ट है और ये इसका यहां तक पूरा प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है।
बच्चों आप सब जानते हैं जिसके पास अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है उसे अपन क्या कहते हैं, क्लोज। तो यहां पर ये पूरी जो कहानी यहां तक से लेकर के यहां तक है, ये क्या है, क्लोज है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये इसका प्रेडिकेट है, तो ये भी क्या है, एक पूरी की पूरी क्लोज। इन दोनों क्लोजेस को कौन ज्वाइन करवा रहा है, ये बट, तो ये क्या है, कंजक्शन। ऊपर जो डेफिनेशन मैंने लिखी है उस डेफिनेशन में क्या लिखा है कि इट ज्वाइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लोजेस। तो पहले सेंटेंस में दो वर्ड्स को क्या करवा रहा है, ये ज्वाइन। दूसरे में दो फ्रेजेस को क्या करवा रहा है, ज्वाइन। और तीसरे में क्या करवा रहा है, दो क्लोजेस को ज्वाइन करवा रहा है। अब ये शब्द दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, ऐसे ही ये फ्रेज भी दो या दो से ज्यादा हो सकती है, ऐसे ही आपकी ये क्लोज भी दो या दो से ज्यादा हो सकती है। उस बात को अपन क्या कहेंगे बच्चों, कंजक्शन कहेंगे। इतनी बात आप लोग को समझ आ गई, आगे तो करिए कॉपी। द ओल्ड में नाउन, नाउन फ्रेज है बेटा, ठीक है। ओके, हो गया क्या, चलो। यहाँ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े आगे, चलो। तो ये आपका कंजक्शन का स्ट्रक्चर है, मतलब कंजक्शन क्या होता है ये बात हमने सीखी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अगर डेफिनेशन हमने सीख ली है, समझ ली है, तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, नेक्स्ट अपना जो पॉइंट होगा वो होगा टाइप्स ऑफ कंजक्शन। हमें ये पढ़ना है, टाइप्स ऑफ कंजक्शन एंड देयर यूजेस। कंजक्शन की कितने टाइप्स होते हैं और उनके यूजेस क्या क्या है, ये बात हमें पढ़नी पड़ेगी। तो आपको पता है देर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन, देर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन। आपका कंजक्शन दो टाइप का होता है बच्चों। एक होता है आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन और एक होता है आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन। देखो, इनके बारे में हमने जब सेंटेंस
को पढ़ा था शुरुआत में, शुरुआती स्टेज में, जिस दिन अपन ने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पढ़ा था और सेंटेंस के बारे में जब हम अपनी जानकारी ले रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, अब एक बार फिर से वही चीज आएगी। सबसे पहले अपन बातचीत कर लेते हैं बच्चों, ये जो यहां पर लिखा गया है कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में। कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सबसे पहले अपन इसको समझते हैं, फिर अपन सबऑर्डिनेट पे आ जाएंगे और सबऑर्डिनेट के बारे में बातचीत करेंगे। आपको पता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7। एक तो आपने कहा था फैन बॉयज, ये एक बात मैंने तुम्हें लिखवाई थी, FANBOYS, इसे कहते हैं फैन बॉयज। ये एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है कोऑर्डिनेट कंजक्शन को याद रखने की। एफ का मतलब जो होता है बच्चों, एफ का मतलब क्या होता है? फॉर। ए का मतलब क्या होता है? एंड। एन का मतलब क्या होता है? नॉर। बी का मतलब क्या होता है? बट। ओ का मतलब क्या होता है? और। वाई का मतलब क्या होता है? यट। और एस का मतलब क्या होता है? सो। ये 7 कंजक्शंस होती हैं। अब मेरी बात को सुनना बच्चों, ये कहानी तो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजक्शन, कोऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट के जो अगर आप आगे बताते हो कोऑर्डिनेट के बारे में, तो 7 तरीके की आपकी क्या होती है? कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होती हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं बच्चों, आगे बढ़ना। अब ये जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो 7 तरीके की होती है, इसे भी 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? 4 पार्ट में। एक होता है आपका, एक पार्ट होता है आपका कमुलेटिव। क्या होता है? एक पार्ट होता है आपका अल्टरनेटिव। ठीक है, एक पार्ट होता है आपका एडवर्सेटिव। ठीक है, इन्हें कहते हैं 3 पार्ट में। एक 4 वाला है, वो भी मैं लिखवा दूंगा। यहां पर आपने इन 7 कंजक्शंस को 4 पार्ट में और डिवाइड करना है। ठीक है, तो कमुलेटिव का मतलब होता है जो चीजें जोड़ने के लिए काम में ली जाती हैं। जो चीजें किसके काम में ली जाती हैं? इनमें से 7 में से ऐसा कौन सा चीज है जो जोड़ने के लिए काम में आएगा? आप बताओ। आप कहोगे सर एंड, तो आपका एंड जो है वो किस टाइप का है? कमुलेटिव। ये जोड़ने के लिए काम में आएगा, तो ये होता है आपका एंड। चलो, अल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? वैकल्पिक, जो विकल्प को दिखाए। इसमें से विकल्प को कौन दिखाएगा? और उसके अलावा नॉर। और 3 कंजक्शन आपकी कंप्लीट होगी, एंड, और नॉर। आपको ऐसी कौन सी कंजक्शन है जो आपको एडवर्सेटिव पोजीशन दिखाए? एडवर्स, प्रतिकूल। एक तो होता है बट और एक होता है यट। यानी जो कॉन्ट्राडिक्शन दिखाए, कॉन्ट्राडिक्शन जिसके अंदर क्या होता है? क्रिएट होता है, उससे अपन क्या कहते हैं? एडवर्सेटिव कंजक्शन। समझ गए आप मेरी बात को? चलो, अब 2 बच गई आपकी। एक तो क्या बच गई, और एक क्या बच गई? 4। इसको अपन अभी थोड़ी देर में देखेंगे, इतना लिख लीजिए।
हो गया? हो गया क्या? अगर हो गया है तो आप एक बार सामने देखो। हो गया? चलो देखो सुनो। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं बच्चों, और फिर मैं जो बची हुई कंजक्शन है उस पर आ जाऊंगा। इस सेंटेंस को समझना। यहां लिख देता हूं। मैंने लिखा दे आर हंग्री फॉर दे लुकिंग फॉर फूड। एक तो मैंने लिख दिया, एक मैंने लिख दिया राम एंड श्याम आर गोइंग देयर। एक मैंने लिख दिया राम और रवि इज गोइंग देयर। एक मैंने लिख दिया रवि इज इंटेलिजेंट बट लेजी। देखो, इन चारों कंजक्शंस के चारों में से अभी एक का जिक्र मैंने नहीं किया है। क्यों नहीं किया है वो समझना बात। बच्चों को अक्सर ये लगता है कि सो और फॉर दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है? और दोनों का यूज आप रीजन दिखाने के लिए कर सकते हो। तो जो रीजन दिखाता है उसे एक वर्ब होती है इलेट, उसे डिफाइन किया जाता है। और उस वर्ब से बनी हुई कंजक्शन का नाम होता है इलेक्टिव कंजक्शन। क्या नाम होता है? इलेक्टिव कंजक्शन। और इलेक्टिव कंजक्शन का काम क्या होता है? रीजन शो करना, बताना किसी चीज के बारे में। तो वो दो होते हैं, एक तो फोर होता है और एक सो होता है। ठीक है? जैसे पहले सवाल देखो, दे आर हंग्री, वो क्या है? भूखे हैं। वो भूखे हैं इसलिए दे लुकिंग फॉर फूड। इसलिए वो किसको तलाश रहे हैं? किसको तो ढूंढ रहे हैं? वो खाना ढूंढ रहे हैं, वो भूखे हैं। तो कुछ इस तरीके का जो मीनिंग होता है ना बच्चों, वो आपका कौन सा कंजक्शन प्रोवाइड करवाता है? इलेक्टिव। और इलेक्टिव कंजक्शन कोऑर्डिनेट कंजक्शन का ही एक पार्ट है, जिससे अपन डिफाइन करते हैं सो और फोर से। तो ये दो कंजक्शन आपकी कैसी हैं? इलेक्टिव कंजक्शन। आप इस बात को समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट, राम एंड श्याम आर गोइंग देयर। यहां पर एंड क्या काम कर रहा है? एंड क्या काम कर रहा है? राम को और श्याम को जोड़ रहा है, दोनों को जोड़ रहा है। इसका मतलब इस वर्ब का जो रियल सब्जेक्ट है वो राम और श्याम दोनों है। बच्चों आपको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में आया कि नहीं आया, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का जो यूज होता है वो यूज क्या होता है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज जो होता है ना बच्चों, वो यूज होता है टू जॉइन सेम कैटेगरीज। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस जो है वो हमेशा सेम कैटेगरीज को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। यानी नाउन को नाउन के साथ, नाउन फ्रेज को नाउन फ्रेज के साथ, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ, एडजेक्टिव फ्रेज को एडजेक्टिव फ्रेज के साथ, एडवर्ब को एडवर्ब के साथ। यानी सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेम काइंड्स ऑफ जो थिंग्स होंगी उनको जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं?
कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करते हैं। एंड से पहले जो चीज है सेम वही चीज एंड के बाद होनी चाहिए। जो काम बट से पहले होता है वही काम बट के बाद होना चाहिए। लेकिन एंड और बट में भी डिफरेंस है। एंड का यूज मैंने बताया दो चीजों को जोड़ने के लिए। एंड कैसी कंजक्शन है? एंड आपकी कम्युलेटिव है, यानी वो दो चीजों को जोड़ने के लिए यूज होगी। और बट क्या है? एडवर्सेटिव है। इसका यूज क्यों, क्या किसके लिए होगा? एडवर्स दिखाने के लिए, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने के लिए। मान लो कोई चीज ऊपर थी तो दूसरी चीज नीचे होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पॉजिटिव होगा तो दूसरा उसका नेगेटिव होगा। मान लो अगर कोई आदमी इंटेलिजेंट है तो तुम्हारी उससे एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो पढ़ेगा लिखेगा नवाब बनेगा, ठीक है। लेकिन वहीं उसके अंदर एक और कमी है, वो आलसी है तो खराब होएगा इंटेलिजेंट होके भी। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये कहानी है। तो इंटेलिजेंट को लेजी के साथ जोड़ना है तो बट, इंटेलिजेंट को अगर ऑनेस्ट के साथ जोड़ना है तो एंड। ये भी इनके यूजेस होते हैं। तो ये बात हमें बार बार ध्यान में रखनी है, याद रखना है। अब आपने ये कह दिया दूसरे में कि राम एंड श्याम आर गोइंग देयर, राम और श्याम वहां जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये दो सब्जेक्ट हैं, इन दोनों को जोड़ रहा है, जिसमें ये भी नाउन है और ये भी क्या है? नाउन। और दोनों को जोड़ दिया, इसका मतलब कंपाउंड बन गया, तो वर्ब भी क्या है? प्लूरल है। इसलिए कहा जाता है कि जब दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाता है तो वर्ब क्या आती है? प्लूरल। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा क्या बनाती है? कंपाउंड बनाती है। लेकिन तीसरा सवाल देखो, अब तीसरे में कह रहे हैं कि राम और रवि इज गोइंग देयर। इसका मतलब और जो कंजक्शन होती है उसका काम काम होता है अल्टरनेट दिखाना। अल्टरनेट दिखाने का मतलब जोड़ना नहीं है। अल्टरनेट दिखाने का मतलब जोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो अल्टरनेट दिखाने का मतलब क्या है? अल्टरनेट का मतलब ये है कि या तो राम या तो रवि, दोनों में से एक ही जा रहा है, दोनों नहीं जा रहे। और एंड का मतलब दोनों में से दोनों जा रहे हैं। और सो और फोर का मतलब कोई रीजन बताने के लिए, कोई कहानी बताने के लिए ये होता है। तो राम और रवि इज गोइंग देयर, राम और रवि में से कोई एक वहां जा रहा है। अगर कोई एक, कोई भी हो सकता है, या तो राम या तो कोई भी हो जाएगा, दोनों में से अल्टरनेट है। तो वर्ब मैंने क्या यूज करी है? देखो, सिंगुलर। चौथा, चौथे में कह रहे हैं कि रवि इज इंटेलिजेंट। रवि क्या है? लेकिन साथ ही साथ क्या है वो? लेजी। वहीं अगर मुझे इंटेलिजेंट की जगह कोई पॉजिटिव बात बतानी होती, मान लो ऑनेस्ट बताना होता, तो फिर मैं क्या यूज करता? एंड। ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने के लिए किसका यूज करोगे? बट का। अल्टरनेट दिखाने के लिए किसका यूज करोगे? और नॉर का। और कंपाउंड बनाने के लिए किसका यूज करोगे? एंड का। कोई रीजन, कोई बात बताने के लिए किसका यूज करोगे? सो और फॉर का। इतनी बात तुम लोगों को समझ में आ गई क्या बच्चों? तो ये देर आर 7 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, जिन 7 कोऑर्डिनेट कंजक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। चारों का अपना अपना राग, अपनी अपनी डफली। समझ गए मेरी बात को? लिख लो इसको भी। नोट्स अपडेट कर रही है? जितनी बार पढ़ेगी नए नोट्स बनाने पड़ेंगे। बातें सेम ही होती हैं, कभी पढ़ाने का तरीका कुछ और हो जाता है, किसी बात को लास्ट में लिखवा देते हैं, कभी किसी बात को पहले लिखवा देते हैं, चीजें वही रहती हैं, तरीका बदल जाता है हर बार। क्योंकि अगर तरीका मैं इस उम्र में नहीं बदलूंगा तो फिर कब बदलूंगा? समझ रहे हो? हर टीचर की एक एज होती है। आप ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि एक एज के बाद में टीचर पढ़ना बंद करता है। मतलब जैसे ही अगर मैं भी 40-45 साल का या 35 साल का, 40 साल का हो जाऊंगा तो मैं पढ़ना बंद कर दूंगा। क्योंकि फिर मेरे पास और बहुत सारे काम होंगे पढ़ने के अलावा। और फिर अब मुझे मेरा घर तो चलाना पड़ेगा ना। घर चलाने के लिए मुझे तो यही काम आता है 15-20-25 साल से। मतलब अगर जब मेरी 40-45-50 साल की उम्र हो जाएगी
तो फिर मुझे काम तो करना पड़ेगा, पढ़ाना तो मुझे पड़ेगा, लेकिन मैं कौन सी चीज़ें पढ़ाऊंगा? वही चीज़ें जो मैंने पहले पढ़ी हुई हैं, वही चीज़ें जो मैंने पहले पहले क्लासरूम में पढ़ाई हुई हैं, अब वो मेरे पूरी तरीके से क्या एकदम जहन में बैठ गई हैं। इसका मतलब वो सारे एग्जाम्पल्स, वो सारे तरीके डिट्टो मुझे याद हैं। तो मुझे अब नई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो है लेकिन मैं करूँगा नहीं, क्यों? क्योंकि मेरी अब एज ज़्यादा हो गई है, पढ़ने के अलावा भी मेरे क्या हो गए हैं, बहुत सारे काम हो गए। तो मैं अब धड़ वही चेपे जाऊंगा, तो मेरे नोट्स में कोई फेरबदल तुम्हें देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन इस उम्र में होगा क्या, हर 6 महीने बाद में मैं अपने नोट्स अपडेट कर लूंगा। क्यों? क्योंकि अभी मेरे अंदर क्या है, पढ़ने का जुनून क्या है, पढ़ना पड़ेगा। जुनून क्या है, समझ रहे हो मेरी बात? मुझे क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, इसके पीछे के दो रीजन हो सकते हैं पढ़ने के। या तो अभी करियर मुझे बहुत आगे लेके जाना है ना, सक्सेस मुझे बहुत चाहिए,